अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो बहुत ही मौसर और बहुत ही मुजरब वीडियो है। और ये ऐसा अमल है कि इस अमल के करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला रिश्तों की बंदिश को ख़त्म फरमा देते हैं। बहुत सारे माँ बाप परेशान रहते हैं कि हमारे लड़कियों का रिश्ता नहीं होता, हमारे लड़कों का रिश्ता नहीं हो रहा है। हाँ, देखते हैं, बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आखिर वक्त में रिश्ता टूट जाता है या रिश्ता आता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे मसाइल पेश आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है। तो ये परेशानी का हल अल्लाह ने इस अमल में रखा है। इसी तरह रोज़ी के एतबार से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि जितना भी कोशिश करते हैं कि उनकी रोज़ी का कोई इंतज़ाम नहीं होता, उनके रोज़ी के कोई असबाब नहीं निकलते, या अगर रोज़ी कमा भी लेते हैं तो उसमें बरकत नहीं होती। तो उस ताल्लुक़ से भी ये अमल बहुत ही ज़्यादा मौसर है। और अगर किसी ने रिश्ते के एतबार से या रोज़ी के एतबार से किसी ने करने कराया है या सहर और जादू कराया है तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से उसको ख़त्म फरमा देते हैं। इसी तरह तीसरा जो अहम मसला है वो कर्ज़ का है। हमें के अक्सर घर वाले कर्ज़ में मुब्तला हैं, किसी न किसी तरह, या सूदी कर्ज़ में मुब्तला हैं या बैंक के कर्ज़ में मुब्तला हैं। कम से कम बहुत सारे लोग तो जो है वो संग वगैरह के कर्ज़ में मुब्तला हैं। तो ये अमल ऐसा है कि इस अमल के करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ को ख़त्म फरमा देते हैं और अल्लाह आफ़ियत वाली रोज़ी अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अल्लाह अता फ़रमाते हैं और रिश्तों की बंदिश को ख़त्म फरमाकर मुनासिब जगह रिश्ते अल्लाह तय कराते हैं। ये सिर्फ़ जो है जो अमल कर रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि उनकी नस्लों तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला खैर और आफ़ियत के फ़ैसले फरमाते हैं। तो अमल क्या है? ये रमज़ान की 11 और 12 तारीख के दरमियान की जो रात है, यानी 11वां रोज़ा ख़त्म हो रहा है और 12वां रोज़ा शुरू हो रहा है, तो उसके दरमियान की जो रात है उस रात में 12 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना है। और 12 रकात जो नफिल नमाज हम पढ़ रहे हैं ये सलातुल हाजत की नमाज होगी। हर 2 रकात पर हम नियत करें कि जो हमारा मकसद है, हम लड़कियों के बच्चों के रिश्ते के ताल्लुक़ से हम अगर ये अमल कर रहे हैं तो हम नियत करें कि अल्लाह हमारी ये हाजत है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अल्लाह इसकी बरकत से मैं हमारे इस जो है मकसद को पूरा फरमा दे। अगर कर्ज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो हर 2 रकात पर नियत करके सलातुल हाजत की 2 रकात नमाज़ पढ़े। रोज़ी के लिए पढ़ रहे हैं तो हर 2 रकात पर नियत करके रोज़ी की नियत करके रोज़ी की हाजत की नियत करके नमाज़ पढ़ें। जब हम 12 रकात नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो अब अल्लाह से दुआ करें। दुआ करने का तरीका क्या है? सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना करें, फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, फिर उसके बाद जो है एक मरतबा सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ें। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा हम शुरू कर दें दुआ में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर जब हम पहुँचें तो इसको लगातार पढ़ते रहें, मुसलसल पढ़ते रहें और अल्लाह से जो है ये मांगते रहें, अल्लाह से जो हमारी हाजत है उस हाजत का उस वक्त हम तसव्वुर करते रहें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद तलब कर रहे हैं। तो उस मकसद को जहन में रख कर अल्लाह से मदद तलब करते रहें। इसको इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें कि एक कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम रोने लग जाएँ, हमारे अंदर एक कैफियत पैदा हो जाए, अल्लाह को भी तरस आ जाए। अल्लाह ताला ज़रूर इसमें कामयाबी अता फ़रमाएंगे। इस तरह से अगर हम दुआ करेंगे अल्लाह ज़रूर कामयाबी अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला इस अमल से हर एक को फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।